नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिंदी में अपने 2 पाठ पूरे हो गए थे। पहला पाठ संतवाणी और दूसरा सूरदास। आज तीसरा पाठ नीति की दोहे जो रहीम द्वारा लिखे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले रहीम का परिचय देखिए। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। यानी इनके पिता का नाम बैरम का था और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बहुत छोटे थे, इसलिए उनके संरक्षक एक गार्जियन की भूमिका इन्होंने निभाई थी। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान था। पढ़ने लिखने का शौक़ था और बुद्धि भी बड़ी प्रखर थी। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता और कविता जैसे गुण विरासत में मिले थे। यानी ये सारे गुण इन्होंने अपने पिता से, माता से प्राप्त किए थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले थे ये। वे सामंजस्यवादी थे। यदि रहीम की विचारधारा, मेंटलिटी, थिंकिंग के बारे में अपन देखें तो वे सामंजस्यवादी थे। मिलजुल कर भाईचारे से किसी भी समस्या का समाधान चाहते थे। कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति इनकी श्रद्धा अथाह थी। उन्होंने अपनी कविताओं में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानक यानी कहानियाँ और पात्रों को बखूबी उनका उल्लेख अपनी कविताओं में किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम की ये विशेषता है कि इन्होंने नीति संबंधी दोहे लिखे हैं। ऐसे दोहे जो हम में नैतिकता, मोरलिटी का विकास करें, जो हमें भगवान की भक्ति के प्रति प्रेरित करें, जो प्रेम और श्रृंगार की शिक्षा दे। ऐसे सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं। रहीम को दोहा, सोरठा, बैरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। ये सारे छंद हैं, दोहा, सोरठा, बैरवे और सवैया। ये सारे जो छंद हैं, इन्होंने इन छंदों में अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं दोहावली, बैरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक और नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह बहुत ही अद्भुत है। इस पाठ में रहीम ने जो दोहे हैं, 19 दोहे इस पाठ में हैं। हर एक दोहा हमें कोई ना कोई सीख देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रत्येक दोहा, जैसे ही दोहा हमारे सामने आए तुरंत हमें ये ध्यान हो जाना चाहिए, भाई इस दोहे में रहीम ने क्या शिक्षा दी है। तो देखिए, जो दोहे अपन पढ़ने वाले हैं उन दोहों में कहीं अपने को लगेगा कि यहाँ पर परोपकार, दूसरों की भलाई की सीख दी है। कहीं बताया है कि व्यक्ति को सज्जनता के साथ रहना चाहिए। कहीं बताया है परदुख कातरता। परदुख कातरता कहते हैं दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना। कहीं हमें स्वाभिमान की सीख दी है और कहीं लोक व्यवहार, यानी यह मानव जीवन जीते समय हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये सीख दी है। दीन कहते हैं गरीब, गरीबों पर दया करने वाले को दीन बंधु यानी भगवान के समान बताया है। और सज्जन व्यक्ति जो है वो परोपकार, दूसरों की भलाई के निमित्त यानी उनके लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत, बीते हुए दिनों की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास, आश्विन कहते हैं आसोज के महीने के जल विहीन, बिना जल वाले बादल गरजते हैं। और अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर का भेद दे देते हैं, मन का भेद दे देते हैं और हमारी व्यथा, हमारे दुख को जग जाहिर कर देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। और
एक बात उन्होंने बताई है कि काम पड़ने और काम निकलने पर लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। तो ये सारी सीख है। देखिए, यहाँ से देखें, उन्होंने परोपकार की, भलाई की सीख दी है, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार, दीनबंधु, दीनों पर दया करने वाले को भगवान के समान बताया है। और मांगने से मनुष्य का महत्व कम हो जाता है, इस मांगना नहीं चाहिए कभी किसी से। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों को कुसंगति प्रभावित नहीं करती। सज्जन दूसरों की भलाई के लिए धन का संग्रह करते हैं, और धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने पिछले दिनों की चर्चा करते हैं। अच्छे लोगों के रूठ जाने पर उन्हें मना लेना चाहिए। और आँख से निकलने वाला जो आंसू है वो घर भेदी की तरह हमारे मन के भाव लोगों के सामने रख देता है, इसलिए हमें रोना नहीं चाहिए। और व्यक्ति का व्यवहार काम पड़ने और काम निकलने पर अलग अलग तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को जो परिचय रहीम का करना है उसमें देखिए, पहला पैराग्राफ यहाँ रहीम का पूरा नाम से लेकर आपको अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वो अद्भुत है। यानी 1, 2 और 3 पैराग्राफ आपको परिचय में लिखने हैं। धन्यवाद। अब आगे अगला जो वीडियो आएगा उसमें दोहे अपन पढ़ेंगे।